बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी होती हैं, ससुराल से इसलिए आती है कि मुझे महिला में मिले कुछ। 2-4% ही कन्याएं भी ऐसी हैं जो माँ बाप की सेवा करने की इच्छुक होती हैं। हजारों ऐसे केस हमारे सामने आए हुए हैं। लड़कियां मुकदमा दर्ज कर देती, मुझे भी हिस्सा चाहिए। अरे आपने दिया ही क्या है? भाइयों को इतना दे दिया, मुझे क्या दिया है आपने? बाप से झगड़ा करते हो, माँ से झगड़ा करते हो। कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो कहती है जितना अधिकार तुम्हारा माँ बाप के ऊपर है उतना ही अधिकार मेरा है। जितने दिन तुम्हारे घर माँ बाप रहेंगे उतने दिन मेरे घर। जिसको बचपन से संस्कार मिलता है ना वो ये करेगा, और जिसको संस्कार नहीं मिलेगा तो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, केवल धन के लालच में माँ बाप की सेवा करेंगे, अन्यथा कोई सेवा नहीं करेंगे। ससुरारे प्यारे भई जब में रिपुरूप कुटुंब भये तब। ये मंच से मैं बोल रहा हूं, सच्ची घटना। कई ऐसी बेटियों की बात आई सामने जो अपने माँ बाप से झगड़ा किए धन के लिए, और माँ बाप से बोलती हैं। आपके कानपुर की 2-4 घटना है। विवाह के बाद में मिला और बेटा सब ठीक ठाक ससुराल। अरे चली आया करो, तुम्हारा घर है, माँ बाप है। उस बिटिया ने क्या कहा पता है आप? गुरुजी मेरा घर तो वहां पे है, ये तो माँ बाप का घर है। अब बताओ मैं वहां पे देखूं या यहाँ पे आऊं? दूसरे दिन माँ से बोली मुझे जाना है ससुराल। पति देवता को फोन की, ससुराल चली गई। माँ की आंख में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि बचपन से उसको संस्कार नहीं मिला। बेटा पत्नी आ गई, माँ बाप को किनारे कर दिया, पत्नी की सेवा में लगा हुआ है। वो चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री, यदि माँ बाप का अपमान किया है तो अधम गति को नरक को जाएगा, नरक में जाना पड़ेगा। संसार की कल्याण की बात यदि आपने कहा, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वता श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च अस्मृतव्यो भगवन् निर्णाम। स्मरण करना, सुमिरन करना, भजन कीर्तन करना, प्रभु का नाम चर्चा करने से समाज का कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। भगवान के चरणों में यदि आपका प्रेम है तभी कल्याण होगा, नहीं तो यदि स्वार्थ लगा करके भगवान की पूजा करते हैं, स्वार्थ की तो पूर्ति होगी लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। कामनाओं के अनुसार देवताओं के अलग अलग पूजा करके आप भगवान को प्राप्त, भगवान से अपनी इच्छाएं तो पूर्ति करवा सकते हो लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान किसको मिलते हैं? त्रिकाल संध्या करे उसको, या 56 प्रकार का भोग लगाए उसको, या केवल ब्राह्मण को मिलते हो? अब भगवान रहते कहां? उनका कोई परिचय है? कोई परिचय तो वहां पे जाकर के हम लोग मिल ले भाई। हरे व्यापक सर्वत्र समान, हरे व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रगट जय हो। कोई मैं जाना
समाना, प्रेम सो प्रगटे होए में जाना, होए में जाना, होए में जाना। भगवान तो कण-कण में निवास करते हैं। यदि ब्राह्मण को मिलते तो कोल भिलो से राम जी कैसे मिल गए? वो तो 56 प्रकार के भोजन भी नहीं कराए। सबरी मैया ने 56 प्रकार की भोजन नहीं करा पाई, वहां राम जी पहुंच गए। विदुर जी ने केले का छिलका खिलाया, वहां पहुंच गए। तो इसका मतलब 56 प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं, वैसे भगवान मिल जाए। ब्राह्मणों को मिलते हैं भगवान? नहीं, ऐसा भी नहीं है। यदि ब्राह्मणों को मिलते तो कोल भिलों को क्यों मिल जाते? तो मनुष्य को क्यों मिलते होंगे, जानवरों को नहीं मिलते होंगे? यदि ऐसी बात होती तो गजेंद्र को कैसे मिल जाते? अच्छा, केवल चेतन को मिलते होंगे, जीव जगत को, चेतन को मिलते होंगे, जड़ को नहीं मिलते होंगे। यदि ऐसी बात है तो यमलार्जुन वृक्ष को भगवान कैसे मिल जाते? अर्थात भगवान को जिसने पुकारा है भगवान उससे मिले हैं। भगवान ने कहा कि मुझसे कोई कपट मत रखो, जो बोलना है दिल खोल करके बोलो। यदि आपको कहना है कि भगवान मैं आपको लठ मारूंगा तो मुंह पे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। किसने कहा था? बैजू बैजनाथ धाम गए, भगवान भोलेनाथ को 5 लाठी प्रतिदिन मारता। पहले उसकी पूजा होती, बाद में भगवान भोलेनाथ की पूजा होती। गोपियों ने कहा, वाल भालों ने कहा, और जिन कोल भिलों को राम जी ने गले से लगाया, महाराज 6 महीने ठंडी के समय में स्नान भी नहीं करते थे, उनको राम जी ने गले से लगाया। राम जी जाने लगे, बोले इतने दिन रहा तुम्हारे यहाँ, भोजन पानी किया, चलते समय दक्षिणा दो। होता है, खिलाने के बाद कुछ दक्षिणा बनता है। तो कोल भिलों ने कहा कि महाराज अभी आपकी कमंडल, लोटा, छोटा ये सब बचे हैं, क्या कम दक्षिणा है? पधारो साहब, निकलो यहाँ से, धन्य मनाओ, बच गया है आपका सामान। आप जानते नहीं हम लोग लुटेरे हैं। बड़ी अच्छी बात है। आस हमारे प्रभु बड़ सेवका, आस हमारे प्रभु बड़ी सेवकाई। ये सेवा कम है? ले हो न वासन। देखो खुलेआम बोल रहे भगवान के सामने, कोई कपट नहीं है। ले हो न वासन, वासन ले हो न वासन, वसने छुड़ाई। आस हमारे प्रभु श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। थोड़ा सा भगवान को पुकारो, भगवान आ जाए। अच्छा, जब 60 बरस के हो जाएंगे, 80 बरस के हो जाएंगे, तब भगवान मिलते होंगे। अरे में भजन करने का उम्र है 25 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, ये कोई उम्र है? खाने पीने की उम्र भैया, मौज मस्ती करो जी। यहाँ भगवान ने भेजा है, कोई किसी ने कुछ नहीं देखा है। खाओ पियो ऐश करो। प्रायः यही लोग कहते हैं।